ना, वो योगी नहीं है। बताओ वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है। सदन में जाते हैं, सदन में कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे। वो कहते हैं कि युवाओं को इस बार टैबलेट देंगे, टैबलेट। बताओ रायबरेली वालों, कितनों को टैबलेट मिल गई है? इनसे पूछो 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे? और कह रहे हैं स्मार्टफोन देंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कौन देंगे? स्मार्टफोन। अच्छा, स्मार्टफोन मिले किसी को? और ये सब कुछ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। अगर कंप्यूटर चलाना जानते होते तो कंप्यूटर देते। और अब तो सुनने में आया है ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं, स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। और जो कंप्यूटर चला पा रहा हो और खेतों में घूमते हुए सांड ना पकड़ पा रहा हो, कम से कम सांड तो पकड़ लेते। क्या सांड पकड़े गए? तो इसलिए हम रायबरेली जानते हैं कि आप योगी सरकार चाहते, योगी सरकार चाहते हो। बताओ, योगी सरकार चाहते हो? योगी सरकार तो नहीं चाहते। और अगर योगी सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। साइकिल याद है कि नहीं याद है? साइकिल की सरकार थी तो एम्बुलेंस मिली थी, गरीबों की मदद के लिए एम्बुलेंस मिली। 102, 108 एम्बुलेंस बना दी। और अभी पुलिस के लिए भी 100 से 112 जो हुआ है, पुलिस के लिए भी व्यवस्था दी थी। 100 से 112 जो बाबा जी ने कर दी है। और ये पुलिस को इसलिए इंतजाम दिया था कि हमारे गरीब किसान या गांव में रहने वाले लोग अगर तकलीफ में आ जाए, परेशानी में आ जाएं, और अगर कोई संकट आ जाए तो इनकी मदद के लिए इन्हें फोन करें और पुलिस इनके पास पहुंच जाए और मदद करे। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं, जब से ये बाबा मुख्यमंत्री आए हैं, पहले तो 100 नंबर अच्छी थी, लेके 100 से 112 कर दी। पुलिस को भी हमारा कबाड़ा कर दिया। बताओ, पुलिस का कबाड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और इतना अन्याय भी कभी नहीं हुआ होगा। कभी इतना अन्याय हुआ तो बता दो। अगर थाने में जाओगे FIR लिखाने तो पहले पूछेंगे तुम्हारी जात क्या है, जात क्या है। और अगर जात पूछ ली तो अगर मन हुआ तो 2 लाठी दे दी। बताओ, लाठी मारी कि नहीं मारी जात पूछ करके? और अगर समाजवादी रहा होगा तो झूठे मुकदमे लगाए गए कि नहीं लगाए गए? झूठे मुकदमे लग रहे हैं। मुझे याद है उस समय जब समाजवादी लोगों पर मुकदमे जब मुकदमे लगाए जा रहे थे, और मुकदमे जब RP पे लगाए जा रहे थे, जब मुकदमे RP पे लगाए जा रहे थे उनके परिवार पर, तो मैंने कहा कि क्यों मुकदमे लगा रहे हो इतनी गंभीर धाराएं? तो उस समय अधिकारियों ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, हमारे अधिकार में कुछ नहीं बचा है, सब अधिकार ऊपर से चल रहे हैं।
तो बताओ झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और यहां के, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बताओ जात के आधार पर किसी ने गाली, भद्दियां, बदतमीजी की कि नहीं की? और बताओ महीने इन्हें रहना पड़ा जेल के नहीं रहना पड़ा? कितने महीना रहना पड़ गया? 22 महीना। तो 22 याद रखना, बदलाव होना है। ये अगर 22 महीना जेल रहे हैं, केवल अकेले नहीं, इनके परिवार के लोग भी रहे हैं। जितना अपमानित कर सकते इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। नहीं हुए। और यही नहीं, कहीं भी कोई विपक्ष का रहा होगा नेता, उसको अपमानित करने का काम हुआ है सरकार में। आज जब लहर उठ गई समाजवादियों की, जब लहर उठी है समाजवादियों की, तो सुनने में आया है कि दिल्ली से इनकम टैक्स के अधिकारी आए हैं। दिल्ली के इनकम टैक्स के अधिकारी आकर के और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापा मार रहे हैं। बताओ, आप लोग तो गांव के लोग हैं, किसान हैं। जब पहलवान मैदान में हार जाता है तो क्या करता है पहलवान, बताओ आप? कभी दंगल देखा, कुश्ती देखी? जब पहलवान हारने लगता है तो बताओ क्या करता है? उसे समझ में नहीं आता कौन सा दांव मारे। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बाबा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसीलिए दिल्ली से ला रहे हैं। दिल्ली के गृह मंत्री जी को अपने सहयोगी गृह राज्य मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, क्योंकि उन्हों पर आरोप है और जांच में उनका नाम आ गया है, उनके लोगों का नाम आ गया है कि उन्होंने ही किसानों को कुचलने की साजिश की है। तो बताओ, देश के गृह मंत्री अपने सहयोगी मंत्री गृह राज्य मंत्री को जेल नहीं भेज रहे, इनकम टैक्स के अधिकारियों को लेकर के आए हैं। लेकिन समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं, न डरने वाले लोग हैं। ये जब से रथ का पहिया घूमा है, भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, ये मानते हो कि नहीं मानते हो आप? और ये हवा खराब इतनी मत रखना, इतनी हवा खराब करेगी उत्तर प्रदेश की जनता कि इनको पता नहीं लगेगा ये उत्तर प्रदेश है कहां पर। और वैसे भी बाबा मुख्यमंत्री पलायन करके आए हैं। बताओ, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी कहती पलायन हो रहा है। उन्हें अपने बाबा मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पहाड़ से पलायन होकर के यहां आए हैं। और जो योगी होता है, बाबा संत होता है, उसे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। गुप्त जगह अच्छी लगती है उन्हें। और अगर उन्हें ध्यान लगाना है तो गुफाओं में जाना पड़ेगा। ध्यान कहां अच्छा लगाया जाता है? गुफाओं में। जो पलायन होकर के बाबा आए हैं, बताओ ध्यान लगा करने के लिए उन्हें गुफाओं पे भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ध्यान लगाने के लिए बाबा को गुफा में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और अब तो पुलिस भी मुस्कुरा रही है, उनके चेहरे देख लो। अरे
ये तो कोरोना ने बंद किए थे नाक और मुंह, आप क्यों बंद कर रहे हो नाक और मुंह? ये तो बीमारी ने मना किया था। बताओ, बीमारी ने यही तो कहा था कि बीमारी से बचना है तो अपना नाक और मुंह बंद कर लो। हमने आपने सबने कहना मान लिया, नाक भी बंद कर ली, मुंह भी बंद कर लिया। लेकिन ये सरकार वाले बताएं, इन्होंने अपनी आंख क्यों बंद कर ली और कान क्यों बंद कर लिए? इन्हें जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है, उनको तकलीफ नहीं दिखाई देती जनता की। और याद रखना, जिस समय आपको दवाई की जरूरत थी ये सरकार दवाई नहीं दे पाई। जिस समय आपको अस्पताल में बिस्तर की जरूरत थी बिस्तर नहीं दे पाई। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर समय पर ऑक्सीजन दे देती तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती जो जान चली गई। लोग पैदल पैदल मजदूर चल करके आए। आपको याद होगा लॉकडाउन जब किया था इन्होंने, पैदल पैदल चल करके लोग आए थे। कई लोगों की जान चली गई। तमाम मजदूर जो